देखिए दूसरा का घ दिया है कि 4z के घाते 3 प्लस 6z² माइनस जेड में -1/2 जेड से भाग देना। क्या करना? भाग देना। ठीक है, अभी 3 सवाल बचा हुआ है, चलिए इसको लगाते हैं। देखिए हल, ठीक है, यानी दिया है 4z के घाते 3 प्लस में 6z² माइनस जेड में कितना -1/2 जेड से भाग देना है। देखिए कुछ करना है नहीं, सिंपल सा आप एक रफ बनाइए। ठीक है, रफ बनाइए। रफ में लिखना क्या है? -1/2 जेड में कितना का गुणा करें कि 4z के घाते 3 आ जाए। यानी इसमें से पहला हमेशा लेना है, इसमें जितना आता रहेगा उतरता रहेगा, इसमें का पहला लेना। ठीक है, देखिए इसमें माइनस है, ठीक है, हमको प्लस लाना है, तो सबसे पहले माइनस ला दीजिए। अब देखिए बटा है, अगर यहाँ पर सिर्फ यहाँ 2 रहता तो 2 का गुणा करते, लेकिन बटा में 2 हो गया, इसका मतलब 2 से काटा हुआ है। कौन सा संख्या काटा हुआ है कि 4 आया? तो कहेंगे 8 का, है कि नहीं? तो लिख देंगे यहाँ पर 8। उसके बाद देखिए हमारे पास हमें जरूरत है जेड 3 की, लेकिन हमारे पास कितना है? एक ही है, तो कहेंगे 2 और, ठीक है, जेड के घाते 2, तो कितना हो जाएगा? प्लस में जेड के घाते 3 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस हो गया, ये समाप्त हुआ। अब 6z के घाते 2 हो जाएगा। क्लियर? फिर वही कार्य करेंगे, 1/2 z में कितना का गुणा करें कि कितना 6z² आ जाए। तो कहेंगे देखिए माइनस प्लस में आया तो पहले माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ 2 है, क्योंकि बटा है, तो बटा का मतलब 6 कैसे आया होगा, तो हम 12 को काटे होंगे, तो 2 6 का 12 को काटे होंगे तब। उसके बाद z कितना है? यहाँ 2 है, अभी 1 की जरूरत है कि नहीं, तो कहेंगे 1z, तो 12 कम, अरे सॉरी 2 6 का 12 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस, ये भी समाप्त हुआ। अब माइनस में जेड। क्लियर? माइनस में जेड बचा। अब करना क्या है? -1/2 जेड में कितना का गुणा करें कि -जेड आ जाए। देखिए माइनस तो पहले से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? उसके बाद करना क्या है कि हमें यहाँ सिर्फ 2 लिख देना है। 2 अगर लिख देंगे तो 2 कट जाएगा, तो -z हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? प्लस में 2 का, तो क्या कहेंगे? -z बच गया, ये प्लस हो जाएगा, समाप्त। ठीक है, ये तो पहला विधि हुआ। अगर आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं तो हम तो बताए हैं, आप या करके लिख सकते हैं। या क्या करना है कि 4z के घाते 3 प्लस 6z² माइनस जेड में -1/2 जेड का क्या करना है? भाग देना है। देखिए सिंपल सा, ऊपर में z कॉमन है, z निकाल लीजिए, तो 4z 2 बचेगा, अब प्लस में 6z बचेगा, -1 बच गया, है ना। अब -1/2 जेड हो गया, ये जेड से जेड खत्म हो गया, 4z² प्लस में 6z -1, और नीचे क्या है? -1/2। आप पढ़े होंगे यदि बटा के नीचे बटा होता है तो क्या करते हैं? पलट दिया जाता है ना, संख्याओं का उलटफेर हो जाता है, ऐसे करके -2 ऊपर चला जाएगा। नीचे 1 होता है तो नीचे का कोई महत्व नहीं है। अगर संख्या 1 से अधिक होता, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी संख्याएं बहुत सी होती तो उसका महत्व होता, लेकिन 1 से भाग देने को वही संख्या है, इसलिए नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो माइनस का प्लस में होगा तो 2 चौके 8z², फिर माइनस का प्लस में होगा 2 6 का 12z, फिर माइनस में प्लस 2 1 कम 2, यही हमारा आंसर है। आप इससे मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखना कोई मतलब नहीं है, आपको बस यही लिखना है, ठीक है, क्योंकि भाग देना है। आइए दूसरा सवाल। हल दिया है 3x पर 3 प्लस में 4x पर 2 प्लस में 5x प्लस 18, इसमें भागा देना है x प्लस 2 से। रफ वही देखिए कर लीजिए, क्या करना है? x में कितना का गुणा करें कि 3x को घाते 3 हो जाए। तो कहेंगे 3 नहीं है, 3 भर दीजिए। ठीक है, यहाँ भर देता हूँ, 3 भर दीजिए, नहीं तो चलिए इसी जगह 3 हो गए। उसके बाद यहाँ एक ही x है, यहाँ पर 3, तो कहेंगे x पर 2, x पर 2 हो गया, गुणा कर दीजिए, तो 3 1 कम 3x के घाते 3, और देखिए जब a पर गुणा हो जाएगा तो इसी संख्या का इसमें भी तो प्लस आ गया, प्लस लगा दीजिए, 3 दूना के 6x², माइनस हो गया, ये माइनस, ये दोनों समाप्त हुआ, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ भी घात स्क्वायर मतलब 2 है, यहाँ भी घात 2 है। ठीक है, अंक से नहीं मतलब होता, पहले घात देखा जाता है, तब घातों को देखकर तब उसमें अंक में हम जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं। अब देखिए दोनों बराबर था, तो अब देखना है कि यहाँ 4 x², यहाँ 6 x²,
6x² है, लेकिन इसका चिन्ह माइनस, ये प्लस नहीं माइनस हो गया, तो करेंगे क्या माइनस 6 में से 4 घटेगा तो माइनस 2x² बचा, अब प्लस में 5 x है और प्लस में 18 हो गया। अब वही काम यक्स में कितना का गुणा करें कि माइनस 2x² आ जाए, तो कहेंगे भाई साहब पहले माइनस लिख दीजिए, ठीक है, और 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। यहाँ पर एक ही x है, हमें जरूरत है 2 की, तो एक x और भर देंगे, तो गुणा कर दीजिए 2 एक कम 2x² और 2 दूना के 4x, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये दोनों समान, और दोनों देखिए दोनों x है और दोनों प्लस है, 5 4 9x और प्लस में 18, ठीक है। अब क्या करना है, x में कितना का गुणा करें कि 9x आ जाए, तो कहेंगे x तो दोनों मिल रहा है सिर्फ 9 का, क्या कहेंगे 9 का, तो 9 एक कम 9x और 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो गया, माइनस माइनस, ठीक है, 0 हो गया, समझ में आ गया। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब उसके बाद क्या है, आखिरी सवाल क्या है, च का हल। देखिए x के घाते 5 प्लस y के घाते 5 में क्या करना है, x प्लस y से भाग देना, रफ कर लीजिए वही, या फिर यहाँ जगह यहाँ कर लीजिए, तो इसी जगह कर लीजिए रफ। x में कितना का गुणा करें कि x पर 5 आ जाए, तो यहाँ एक x है और जरूरत हमें कितने की 5, तो x पर 4 कर दीजिए, तो क्या कहेंगे x पर 4, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो x पर 5, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस है, x पर 4 और y हो जाएगा, ये माइनस समाप्त हुआ। अब माइनस में x पर 4 y, इसको जो करते उतार दीजिए, और ऊपर वाला जो y पर 5 है उसको उतारते हैं। अब ध्यान देना, फिर x में कितना का गुणा करें कि माइनस x के घाते 4 और y बच गए, है ना, तो कहेंगे पहला नंबर माइनस कर देंगे, और यहाँ x कितना 1 और जरूरत कितनी है 4 की, तो x पर 3। अब देखिए इसमें y भी जुड़ गया, देखिए y ले लेंगे, है कि नहीं, तो x के घाते 3 और y, क्लियर। तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस x पर 4 हो जाएगा, y जो करते हो, अब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस x का x 3 जो करते हो है y 2 y हो जाएगा, प्लस प्लस ये दोनों समान, x पर 3 और y² और ऊपर वाला जो करते हो चलता आएगा, क्लियर। पुनः वही कार्य x में कितना को गुणा करें कि x पर 3 और y पर 2 आ जाए, तो कहेंगे यहाँ 1 है और 3 की जरूरत है, तो कहेंगे 2 और y² जो करते हो भर देंगे, ठीक ना, यानी प्लस में x पर 2 नहीं सॉरी 3 है, 3 भरेंगे, 2 है ना, x पर 2 और y पर 2 है, इसको भर देंगे, तो गुणा करेंगे तो x पर 3 y पर 2, अब इसमें गुणा करेंगे तो x² हो गया और y क्या होगा 2 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस समाप्त हुआ, तो माइनस x² y पर 3 अब प्लस में y के घाते 5 जो करते हो उतरता है। अब क्या करेंगे, x में कितना का गुणा करें कि माइनस x² y के घाते 3 आ जाए, तो कहेंगे माइनस, सबसे पहले माइनस, उसके बाद x 1 1 2 हो जाएगा और y पर 3 जो करते हो, क्या कहेंगे x y के घाते 3 का, है कि नहीं। अब क्या करना है, तो x² y 3 हो गया जो करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका गुणा माइनस हो जाएगा, x का करेंगे तो x जो करते हो और y 3 है तो 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ये प्लस दोनों समाप्त हुआ, x और y पर 4 है और प्लस में y पर 5। अब ध्यान देना है, पुनः x में कितना गुणा करें कि x और y पर 4 आ जाए, तो कहेंगे x तो मिल ही रहा है, सिर्फ y का गुणा कर दिया जाए, है कि नहीं, y पर 4, तो क्या कहेंगे, देखिए यहाँ दिख नहीं रहा, हो सकता है y पर 4 गुणा कर देंगे, तो क्या कहेंगे x और y पर 4 अब प्लस y का y में होगा तो y और 4 ठो y यहाँ 5 हो जाएगा, दोनों समाप्त हो गए, ठीक है। यही हमारा आंसर है, मिला लीजिए, ठीक है। इसको देख लीजिए ध्यान से, समझ में आ गया, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से देखिए, ठीक। देखिए तीसरा सवाल दिया है, निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए, ठीक है। यानी भाग देने के बाद जो आएगा उसको भाज्य भाजक भागफल शेषफल को सारणी में लिखना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। दिया है 14, ठीक है, थोड़ा दूरी पर 14x² प्लस 13x माइनस 15, अब इसमें क्या करना है 7x माइनस 4 से भाग देना है। देखिए वही रफ कर लीजिए, ठीक है, रफ 7x में कितना का गुणा करें कि 14x² आ जाए,
तो कहेंगे 2 का 2 सते 14, और यहाँ हमें जरूरत है यक्स 2 की, यहाँ पे 1 है तो कहेंगे 1 2 यक्स, तो 2 सते 14 यक्स और 2 चौके 8 यक्स, क्योंकि माइनस है तो माइनस का प्लस में होगा तो माइनस, ये दोनों समाप्त हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों यक्स क्या है, दोनों समान है कि नहीं, और क्या है गिनती है 13 और 8, तो 13 8 21 यक्स माइनस में 15। अब पुनः क्या करेंगे, 7 यक्स में कितना का गुणा करें कि 21 यक्स आ जाए। देखिए यक्स तो दोनों बराबर है, सिर्फ कहेंगे 3 का प्लस में 3, तो 3 सते 21 और 3 चौके 12, ये माइनस हुआ ये प्लस, ठीक है समाप्त हुआ। अब देखना है कि दोनों अचर पद है, यहाँ माइनस में 15 या प्लस में 12, ये नहीं कि माइनस को देखें प्लस में 12, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस वाला बड़ा है माइनस लगा दीजिए, 15 में से 12 3, ठीक है। ये तो हम भाग दे दिए, लेकिन पूछा है भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को सारणी में, ये लिखना है सारणी, तो लिखना है भाज्य। अब भाज्य का मतलब समझे, जिसमें हम लोग भागा लेते हैं 14 यक्स स्क्वायर प्लस में 13 यक्स और माइनस 15, ये भाज्य होता है। दूसरा है भाजक है ना, भाजक, भाजक, भाजक का मतलब होता है जिससे हम लोग भाग देते हैं, क्या करते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं। और भागफल, भागफल का मतलब होता है कि जो उत्तर यानी आंसर आया रहता है वही उतार देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या, शेषफल, शेषफल का मतलब होता है जो लास्ट में बचता है, ठीक है। ये हुआ सारणी, सारणी ऐसे भी नहीं लगा कि हम लोग सारणी क्या करते हैं, ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है, जिसमें लिख देंगे भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ऐसे लिखकर भाई जो है इसमें भर देंगे तो भी सारणी है, ऐसे भी सारणी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से उतार दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 6y की घाते 5 माइनस 28y की घाते 3 प्लस 3y स्क्वायर प्लस में 30y माइनस 9, करना क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 6 से भाग देना है, रफ वही कर दीजिए, ठीक है, रफ। ध्यान दीजिए कि 2y स्क्वायर में कितना का गुणा करें कि 6y की घाते 5 है, तो कहेंगे 3 का, 3 गुना का 6 हो गया, यहाँ 2 है हमें जरूरत है 5 की, तो कहेंगे 3 की और जरूरत है, क्या कहेंगे 3y पर 3, ठीक है, ये भर देते हैं, यानी 3 गुना के 6y की घाते 5। अब इस 3 का गुणा 6 में करेंगे, माइनस 3 6 18 y पर 3 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों समाप्त हुआ, क्लियर। अब देखना दोनों घात समान है और इसका अंक माइनस में 28 है, इसका प्लस में 18 है, तो भाई माइनस वाला बड़ा है, माइनस लगा दीजिए, 8 में से 8 घटेगा 0 और 2 में से 1 घटेगा 1, y की घाते 3। अब बाकी सब जैसा है वैसे उतार देना है, ठीक ना, उतार दीजिए। फिर वही काम 2y स्क्वायर में कितना को गुणा करें कि माइनस 10y पर 3 आ जाए, इससे नहीं मतलब सिर्फ पहला लेना है, तो कहेंगे माइनस, भाई माइनस पहले लगा के खाली हो जाएगी, कहेंगे 5 का 5 गुना के 10, यहाँ 3 y 2 थे 1 y, तो 5y, तो 5 गुना के 10y की घाते 3, अब 5 माइनस का माइनस होगा प्लस, 5 6 का 30y, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों समाप्त हुआ। अब देखिए ये घात क्या है, एक है या 2 है, ये तो बराबर नहीं, अगला से देखिए मैच कर रहा है, तो ये दोनों समाप्त हो गए, क्योंकि माइनस प्लस कट जाता है, तो 3y स्क्वायर माइनस में 9 उतर जाएगा, तो 2y स्क्वायर में कितना का गुणा करें कि कितना 3y स्क्वायर आ जाए, देखिए स्क्वायर और स्क्वायर दोनों बराबर है, तो सिर्फ 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुना का 6 हो जाएगा, लेकिन 2 कर देंगे तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, तो क्या करना है 3/2 का, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर का ऊपर माइनस होगा, 3 6 का 18 और नीचे जो करती हो हर उतर जाएगा, माइनस है प्लस, समाप्त हुआ। माइनस में 9 ऊपर वाला और प्लस में 18/2। अब देखिए तिरिया गुणा कर देते हैं, 2 9 18 और प्लस में 18 जो करते हैं, अब दोनों समाप्त होते 0/2 यानी कट जाएगा तो क्या हुआ 0, यानी यहाँ भी लिख सकते हैं या चाहे यहाँ भी, ठीक है, ये 0 हो गया, तो लिखेंगे सारणी, क्या लिखेंगे सारणी, भाज्य, क्या पूछा है भाज्य मतलब जिसमें हम लोग भाग देते हैं 6y की घाते 5 माइनस 28y की घाते 3 प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में 30y माइनस 9, फिर है भाजक, भाजक क्या है जिससे हम लोग भाग देते हैं 2y की घाते 2 माइनस 6, फिर भागफल, भागफल कितना है जो आंसर आता है 3y स्क्वायर, सॉरी 3y की घाते 3
अब -5y प्लस में 3/2। अब उसके बाद क्या है, शेषफल। शेषफल कितना है, 0 है, यानी शून्य है। क्या है, शून्य है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक, जहां नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। सारणी चाहे से बने चाहे से बने। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ध्यान से उतार लीजिए।